जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। देवी भागवत महापुराण आप सुन रहे हैं। देवी भागवत महापुराण के कुछ अंश त्रिपुर सुंदरी काली मां के बारे में आज चर्चा करेंगे। परंतु कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो हमेशा अपने इष्ट देवता का स्मरण अवश्य करना चाहिए। हर मनुष्य को अपने इष्ट देवता, कुल देवता, स्थान देवता और पितृ देवता को याद करके ही कोई भी कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहिए, जिससे वह कार्यक्रम सफल अवश्य होता है। तो चलते हैं। आप सब भी बैठे हुए सज्जनों और देवियों आनंद लीजिए और भगवान का स्मरण करिए। जटाटवीगल जल प्रवाह पावितस्थले गले वलंब लंबितम भुजंग तुंग मालिकम डमड्डमड्डमड्डमन निनाद वड्डमर्वयम जकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। जटाकटाह सभ्रमणम निलिंब निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 जलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम। धराधरीन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर सुरदिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी कृचि दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमात्रफलिफ दिव्य धूमुखे मदांध सिंदूर स्फुरत गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद अद्भुतम विवर्धु भूत भर्तरी सहस्रलोचन प्रपश्य शेष लेख शेखरम प्रसून धूलि धोरणी विदूसरांगि पीठभु भुजंग राजमालया निबद्ध जात जूटक श्रिय चिराय जायदम जगोर बंधु शेखरम। ललाट चज्ज्वलद्दल धनंजय स्फुलिंगवानि बीत पंचसायकम नमन निलिंबनायकम सुदामयूख लेखया विराजमान शेखरम। महाकपाली संपदे शिरोजटालमस्तु न कराल भाल पट्टिका धगद 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 जल धनंजयाहुतिकृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्त पत्रक प्रगल्भनेक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धरासुरा कुहू निशीथिमीतम प्रबंध बद्ध कंदरम निलिंब निर्जरीधरस्तु नोतु गद्य सिंधुरा कला निधान बंधुरम द्रियम जगद्दुरंदरा प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंदरम स्मच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांत गच्छिदम दमंत गच्छिदम भजे। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजुम्बना मृदुबदम स्मंतकम पुरंतकम भवंतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम दमंतकांतकम भजे। जयद्वद भ्रमी भ्रम भ्रम भुजंगम स्वसादि निर्गम स्क्रम स्फुर कराल भाल हव्यवा दिमित 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 ध्वनि मृतंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। दस स्थित तल्पयो भुजंग मोक्तिकस्यो गरिष्ठ रत्न लोष्टयो सुदर्ति पक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो सम प्रवर्तिक कदा सदा शिवं भजाम्यहं कदा निलिंब निर्जरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्तमंजलि वहन। विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्नक शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। इमं हि नित्यमेव मुक्त 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 मस्तवं पठनि स्मरुवन्नरो विशुद्धमेति संततम्। हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विहोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनम्। पूजावसान समये तस्वक्त गीतम यह शंभुजन पूजम परम पठोति प्रदोषे तस्य श्रीराम रज गजेन्द्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभु। बोल भोलेनाथ महाराज की जय। अब हम चलते हैं। शिव तांडव स्तोत्र को सुनने के बाद में मां भगवती बड़ी प्रसन्न होती है, क्योंकि यह उनके पति देव की स्तुति होती है।
हर स्त्री को अपने पति के गुणगान करना चाहिए और अपने पति को प्रसन्न करके रखना चाहिए। तो त्रिपुर सुंदरी काली मां, भगवती आद्यशक्ति काली और भगवती ललिता के रूप को लेकर कई बार हम देखते हैं जगह जगह वाद विवाद होता रहता है। यह विवाद होता है कि ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन पुराणों में गहराई से पाठन पठन मनन करने से ज्ञात होता है कि यह सब भगवती पार्वती का ही भेद मात्र है। अब हम पुराण पे चलते हैं और तंत्रों के प्रमाण पर बात करें तो विद्या के 18 स्थानों में पुराण भी शामिल होते हैं। अतः पुराण तो स्वतः प्रमाण है ही अपने आप में, और तंत्र में पुराणों के रूपों की पूजा का विस्तार से वर्णन किया गया है। अतः पुराण और तंत्र एक दूसरे से स्वतः जुड़े हुए हैं। इसलिए पुराणों में दुर्गा या पार्वती को प्रधान रखकर उनके रूप भेद और उनके पूजन का विस्तार से तंत्र में वर्णन किया गया है, क्योंकि दुर्गा अर्चन प्रिय है। जैसे स्थान के अंतर से हमारा परिचय अलग हो जाता है। अब कैसे कि जैसे एक लड़का है, ये मामा के यहां माता के नाम से जाना जाता कि ये उसका लड़का, घर पर पिताजी के नाम से जाना जाता कि ये उसका लड़का है। विद्यालय इत्यादि में मित्रों के साथ स्वयं का परिचय होता है, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से उसको जाना जाता है। उसी प्रकार से जैसे व्यक्ति के एक ही होने से जिस प्रकार उसका परिचय बदलता रहता है, व्यक्ति नहीं बदलता, उसी प्रकार भगवती रूप भेद कर रही है, स्वयं तात्विक रूप से नहीं बदलती, वह तो एक ही है। सभी शक्तियां पार्वती ही है बस। इसलिए शिवलिंग की पूजा करना चाहिए ताकि जो जल हरि होती है उसके अंदर मां भगवती पार्वती का वास होता है। और इसीलिए वराह महापुराण में भगवती के वैष्णवी के चरित्र में कहा गया है। अब मैं अलग अलग पुराणों से भी मैं उदाहरण लेकर के आपको बताऊंगा कि मां भगवती पार्वती ही सब कुछ है, उसी से सब कुछ अंश निकला है एक ही, केवल रूप अलग अलग है। तो अब हम चल रहे हैं वाराह महापुराण के भगवती के वैष्णवी चरित्र में कहा गया है। वामन पुराण में पार्वती के जन्म से लेकर के तप और विवाह तक में काली से लेकर ललिता तक दोनों रूप समाहित कर दिए गए हैं। ये वामन पुराण में समाहित किए गए हैं। क्या किया है उसमें? ऐसा लिखा हुआ है कि मैना ने एक पुत्री को जन्म दिया जो काले रंग की अनुपम सुंदरी थी। अब देखिए क्या लिखा है कि मैना देवी ने एक पुत्री को जन्म दिया जो काले रंग की ही थी, अनुपम सुंदरी थी, उसका नाम काली रखा गया। तप करने से उसको रोकने पर उसका नाम उमा पड़ गया। मतलब स्त्री एक ही है परंतु नाम अलग अलग हो गया। उस ललिता ने शिव जी को पाने के लिए कठिन तप किया, इसलिए उसका नाम ललिता पड़ गया। तो अब यहां पर यह ध्यान रखने योग्य बात है बार बार कि स्त्री एक है, उनका नाम उनके कार्यों के अनुसार अलग अलग है, जबकि मुख्य एक ही है। महाभागवत पुराण में भगवान शिव जब भगवती की 1000 नाम से स्तुति करते हैं तब उनके समक्ष दिगंबरा
रौद्री भयानक मुखमंडल वाली काली खड़ी होती है और शिव जी ने उनके चरणों में स्थायी निवास का वर मांगकर स्तुति करते हैं और उस सहस्त्र नामावली को ललिता सहस्त्र नामावली कहा जाता है। अब आप देखिए, गहराई की बात मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, क्योंकि आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के कुछ अंश सुन रहे हैं। ये ज्ञानियों की बात है कि भगवान शिव जब भगवती की 1000 नामों से स्तुति करते हैं, मतलब भगवान शिव स्वयं भगवती की स्तुति करते हैं, वो भी 1000 नाम से करते हैं, और जिस 1000 नाम से स्तुति करते हैं उसी को उस सहस्त्र नामावली को ही ललिता सहस्त्र नामावली कहा जाता है। कितना गुण रहस्य वाली बात है कि जो मनुष्य अपने पापों को धोना चाहता हो, अपने जीवन में सुख समृद्धि शांति ऐश्वर्य सुख सब कुछ चाहता हो, तो ऐसे मनुष्य को रोजाना ललिता सहस्त्र नाम का पाठ सुबह शाम दोनों समय करना चाहिए। आप सब लोग जितने व्यक्ति यहां पर बैठे हुए हैं, मां भगवती के कथाओं को सुन रहे हैं, उनमें से बहुत से मनुष्य परेशान हैं। किसी के यहां बच्चा पैदा नहीं हो रहा, किसी के यहां वंश वृद्धि नहीं हो रही, किसी के यहां प्रॉपर्टी भाई ने खा ली, किसी ने किसी व्यवसाय के ऊपर कब्जा कर लिया है, तो किसी ने पैसे ऋण किसी को दिया था तो वो ऋण डूब गया है, और किसी ने ब्याज पर पैसा दिया था तो मूलधन खा गया, ब्याज भी नहीं दे रहा है। तो ऐसे हर मनुष्य किसी न किसी तरीके से परेशान है। किसी को बहू खाने को नहीं दे रही तो बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया है। तो ये जो कष्ट उत्पन्न हो रहे हैं, इन कष्टों को यदि आप सब लोग भी यदि कष्टों से दूर रहना चाहते हो तो ललिता सहस्त्र नामावली का पाठ करना प्रारंभ कर दें और घी का दीपक अवश्य लगाएं। तो मैं पुनः आगे फिर बोलने चाहूंगा आपसे कि श्री महाभागवत पुराण में भगवान शिव जब भगवती के 1000 नामों की स्तुति करते हैं, तब उनके समक्ष दिगंबरा, ये नाम सुनिएगा, आप भी ले सकते हैं, दिगंबरा रौद्री भयानक मुखमंडल वाली काली खड़ी थी और शिव जी ने उनके चरण में स्थायी निवास का वर मांगकर स्तुति करते हैं। और उस सहस्त्र नामावली को ललिता सहस्त्र नामावली कहा जाता है। अब हम और आगे चलते हैं गहराई में, क्योंकि जब तक जितने गहराई में आप जाओगे उतना देवी जी को जानोगे, और जितना देवी जी को जानोगे उतना आनंद की प्राप्ति होगी, और जहां आनंद की प्राप्ति होने लग जाए तो समझ जाना महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने लगी है। तो मत्स्य महापुराण में आया है कि दक्ष की जो पुत्री सती थी उसके जैसा लालित्य किसी तीनों लोकों में किसी में नहीं था, अतः उसे ही ललिता कहा गया। उस त्रिपुर सुंदरी से पिनाकी शिव ने विवाह किया। अब यहां पे हर शब्द का कहीं न कहीं महत्व है। अब यहां पिनाकी शब्द क्यों आया, ललिता शब्द क्यों आया, यह मत्स्य पुराण की बात हो रही है। शिव महापुराण में शुंभादि दैत्यों से पीड़ित देवता भगवती की 10 विद्यात्मक स्तुति करते हैं, और तब भगवती कोशी की प्रकट होती है। अब यहां पे फिर शब्द आ गया कि 10 विद्यात्मक यानी 10 महाविद्या जो है उनकी स्तुति की जाती है। नमस्ते चंडी चामुंडे, नमस्ते कालिका काल भय हारिणी। तो इस प्रकार से स्तुति करते हैं, 10 महाविद्या स्तुति की जाती है। तो भगवती कोशी की प्रकट होती है, और देवी भागवत के 7वें स्कंद और शिव पुराण के उमा संहिता में दुर्गमासुर को मारने के लिए दुर्गा के शरीर से 10 विद्याओं के प्रकट होने का विवरण भी दिया गया है। तथा महाभागवत और बृहस्पति पुराण में सती के शरीर से 10 विद्याओं का प्रकट होना इनमें एकाकार होने का स्वतः प्रमाण है। इसका अर्थ यह है
कि एक ही शक्ति से सभी शक्तियां समय समय पर जैसी आवश्यकता थी वैसी उत्पत्ति हुई है। अब देव्योपनिषद की बात करें तो यहां दुर्गा के भुवनेशी और षोडशी दो ही रूपों का वर्णन है उसमें, जो भगवान वेद परम प्रमाण है इस चीज के। मुंडमाला तंत्र में भगवान शिव भगवती पार्वती से कहते हैं कि देवी आप ही सभी विद्याएं हैं। इसका मतलब क्या कि त्वम काली त्वम तारा षोडशी त्वम वरानने सप्तकोटि महाविद्या उपविद्या स्वरूपिणी। आगे भगवान शिव कहते हैं कि आप ही सतयुग में सुंदरी, त्रेता में भुवनेशी, द्वापर में तारा और कलयुग में काली हो। पार्वती आपका केवल नाम भेद और रूप भेद है, अन्य भेद नहीं है। सत्ये तो सुंदरी आद्या त्रेतायाम भुवनेश्वरी द्वापरे तारिणी आद्या कलो काली प्रतिकीर्ता। नाम भेदम प्रवक्ष्यामि रूप भेदम वरानने न भेदः काली काश्याचा ताराया जगदंबिके षोडश्या भुवनाश्या भैरव्यासि त्रिपुरेश्वरी। इसी प्रकार शक्ति संगम तंत्र है, यह भी किताब है। इस भगवान शिव के अनुमोदन पर सब विद्याओं की मूल भगवती काली ही त्रिपुर सुंदरी रूप में प्रकट हुई है। तो त्रिपुरा महात्म्य में आया है कि काल खंज को मारने के लिए देवताओं के अनुरोध पर भगवती त्रिपुरा के शरीर से भगवती काली प्रकट हुई। इस प्रकार काली कई जगह प्रकट हुई है, जैसे जैसे असुरों का मर्दन करना रहा। आगम सर्वस्व में आया है कि 10 महाविद्याएं एक ही है। या एवं कालिका साक्षात तारिणी ललिता स्वयं न भिन्नम भुवना देवी छिन्ना च भैरवी स्वयं न भिन्नम धूमि निश्चय बगला चांडाली तथा एक देविश्य कमलाम क्वचिदेंत न कुत्रचित। अतः सभी विद्याओं की एकमात्र आधार भूता पार्वती मां ही है और सबके भैरव शिव ही हैं। संसार के सभी रूपों की शक्तियां विश्वेश्वरी गिरजा और ये पदार्थ भगवान शिव ही हैं। पार्वती परमा विद्या और ब्रह्म स्वरूपिणी है, ये उपनिषदों का मंत्र है। अतः क्रिया और उपासना भेद से उनमें भेद दृष्टिगोचर होता हुआ सब दिखाई देता है, परंतु शक्तियां एक ही है। इसलिए शक्ति संगम में अंततः कहा है कि सभी विद्याएं एक रूप ही हैं। सर्वा अपि महाविद्या एक रूपा निरंतरा। अतः देवी पुराण के इसी श्लोक के साथ परमेश्वरी के चरण कमलों में समर्पित यह चीज हमने आपको बता दी कि पाप मतियों की बुद्धि में भगवती का निवास ही नहीं होता है। अतः पराशक्ति के साथ बिना भेदभाव के उन शिवा की शरण ग्रहण करना चाहिए। बोल दुर्गे महारानी की जय, बोल कालिका मात की जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। तो सभी पुराणों में करीब करीब यही बताया गया है कि मां पार्वती से ही सभी अन्य शक्तियों का उद्गम हुआ है।
जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नराति हरे। तो जो भी व्यक्ति मां भगवती आद्य शक्ति काली या भगवती दुर्गा भवानी को याद करता है उसके पापों का नाश अवश्य होता है। और मनुष्य को इन दोनों में भेद नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। क्यों बोलते हैं हम? इसीलिए बोलते हैं कि दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। तो जो मनुष्य ये भगवती की जो स्तुति है, यदि इसको रोजाना दिल से आत्मा से कोई व्यक्ति पाठ करता है तो निश्चित तौर से उसके पापों का शमन अवश्य होता है। चाहे वो इसको किसी भी रूप में धारण कर ले, किसी भी रूप में अपने घर में स्थापित कर ले। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नराति हरे, जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित वक्त्र वरे, जय भैरव देह निलीन परे, जय अंधक दैत्य विशोष करे, जय महिष विमर्दिनी शूल करे, जय लोक समस्तक पाप हरे, जय देवी पितामह विष्णुनते, जय भास्कर शक्र शिरोन्वते, जय षण्मुख सायुध ईशनुते, जय सागर गामिनी शंभुनुते, जय दुख दरिद्र विनाश करे, जय पुत्र कलत्र विवर्धि करे, जय देवी समस्त शरीर धरे, जय नाक विदर्शिनी दुख हरे, जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे, जय वांछित दायिनी सिद्ध वरे। तो ये स्तुति जो मनुष्य रोजाना बोलता है, भगवती की कृपा अवश्य प्राप्त होती ही होती है और घर के अंदर सुख समृद्धि शांति अवश्य प्राप्त होती है। तो बहुत से मनुष्य हमसे बार बार प्रश्न करते हैं कि साहब हम बहुत कष्ट में हैं, हमारे घर में शांति नहीं है, घर के अंदर क्लेश बहुत होता है। अरे मैं कहता हूं तुम इन स्तुतियों का पाठ क्यों नहीं करते? पति पत्नी मिलकर के या बच्चा बाप बेटा मिलकर के क्यों पाठ नहीं करते हो आप लोग? लगाइए आटे के घी के दीपक लगाइए और भगवती की तस्वीर के सामने आप इसका पाठ करिए 5 बार रोज, 11 बार रोज, दोनों जने मिलकर के, तो निश्चित तौर से घर के अंदर सुख समृद्धि शांति अवश्य आएगी। परंतु घर के अंदर शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता अवश्य आप लोग मेंटेन करो। जितने भी यहां पे माता बहनें बैठी हुई है उन सबसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि घर के अंदर यदि शांति चाहते हो, घर के अंदर यदि सुख चाहते हो, घर के अंदर यदि ऐश्वर्य चाहते हो, तो घर के अंदर शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता अवश्य मेंटेन करो। यानी कि एक स्त्री को जब वह रात को पति के साथ सो जाती है तो उसे बिना स्नान किए किचन में नहीं जाना चाहिए। और जब स्त्री मासिक धर्म से रहती हो तो उसे जब होती है पहले दिन से लेकर के 4 दिन तक किचन के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। तब तो घर के अंदर सुख शांति रहेगी। अन्यथा आप लाखों जप करा लेना, करोड़ों हवन करवा लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि घर के अंदर यदि अशुद्धता होती है तो न तो लक्ष्मी मां की कृपा होती है, ना भगवती की कृपा प्राप्त होती है। और जब दोनों की कृपा प्राप्त नहीं होती है तो मां अन्नपूर्णा भी चली जाती है। तो मेरा आप सभी माता बहनों से विनम्र निवेदन है कि आप घर के अंदर शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता मेंटेन करें। और जितने ज्यादा ये शब्द
मेंटेन करोगे उतना आपको ही फायदा होगा, और जितना फायदा होगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। घर के अंदर कोई भी मेहमान आती है स्त्री, उसको भी पूछ लिया जाए, अंदर नहीं जाने दिया जाना चाहिए। घर में काम करने वाली बहुत सी बाइयां आती है, उनसे भी स्पष्ट बोल दो कि जब वह अशुद्ध हो जाए तो घर के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। 2-3 दिन यदि कपड़े आप खुद धो लोगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो मनुष्य जिन जिन घरों में अशांति हो, दुख हो, बीमारियां हो, वो इस स्तुति का अवश्य पाठ करें। और देवी में पूजा में बिल्कुल भी कोई भी संदेह नहीं रखे, चाहे वो काली जी की पूजा करें, चाहे वो दुर्गा महारानी की पूजा करें। अब आपको समझ में आ गया होगा कि देवी जी के पूजा में किसी प्रकार का कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। देवी भागवत कथा महापुराण के अंतर्गत एक और है भवानी अष्टकम, जिसको भवानी अष्टकम श्रोत बोलते हैं। यदि कोई मनुष्य इसको भी यदि रोजाना पाठ करता हो तो उसके जीवन में कष्ट की प्राप्ति नहीं हो सकती, परंतु दिल से, आत्मा से, पति पत्नी मिलकर के, और जो भी 18 साल से ज्यादा हो गया हो, लड़का हो लड़की हो, वह भी इसका पाठ अवश्य करे। निश्चित तौर से उनको भी सफलता अवश्य प्राप्त होगी। परंतु आपने अपने बच्चों को पूजा करना सिखाना बंद कर दिया, आपने अपने बच्चों से अगरबत्ती लगाना बंद करवा दिया, आपने अपने बच्चों को दीपक लगाना नहीं सिखाया। क्यों? कि सवेरे जब उठता है तो उठते से ही उसके कपड़े बदल करके उसके सिर के ऊपर कंधे पर बस्ते का बोझ रख करके उसको स्कूल छोड़ देते हो, और जब आता है तो खाना खा के सो जाता है, और शाम को ट्यूशन चला जाता है। आपने भगवान का नाम लेना उसे बताया ही नहीं कि भगवान का नाम कैसे लिया जाता है। आपने कभी घर के अंदर हवन पूजन नहीं करवाया, तो उसको कैसे पता चलेगा कि हवन क्या होता है, पूजन क्या होता है। बोल दुर्गे महारानी की जय। तो अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, और वो संस्कार दीजिए जिससे बच्चा आगे होकर के आपके ऊपर ही प्रश्न नहीं करे। तो दुर्गा जी का जो हम आपके सामने बोल रहे हैं भवानी अष्टकम, न तातो न माता न बंधुर्न दाता, न तातो न माता न बंधु न दाता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, न जाया न विद्या न वृत्तिर्में, गतिस्त्वं तमेका भवानी। भवाब्ध पारे महादुःख भीरु, पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत, कुसंसार पाश प्रबद्ध सदाहं, गतिस्त्वं तमेका भवानी। न जानामि दानं न जानामि योगं, न जानामि तंत्रं न च स्त्रोतमन्त्रं, न जानामि पूजां न च न्यासयोगं, गतिस्त्वं तमेका भवानी। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं, न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित्, न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मात्, गतिस्त्वं तमेका भवानी। कुमार्गी कुसंगी कुबुद्धि कुदास, कुलाचारहीनः कदाचारलीनः, कुदृष्टि कुवाक्य प्रबन्ध सदाहं, गतिस्त्वं तमेका भवानी। प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं, दीनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित्,
न जानामि चान्यतं सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं तमेका भवानी। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चा अनले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मा प्रपाहि गतिस्त्वं तमेका भवानी। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाचीर्णदीनः सदा जाड्यवक्त्रः विपत्तो प्रविष्ट प्रणष्ट सदाहं गतिस्त्वं तमेका भवानी। इस प्रकार से यह भवानी अष्टकम है। 8 इसके अंदर दोहे हैं। बिल्कुल दिल और आत्मा से मां को याद करो, निश्चित तौर से वो आपके ऊपर कृपा अवश्य करेगी। अब आप मां को ही याद नहीं करते हो, अब आप कहोगे सब मां को हम कैसे याद करें, तो तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आपको कुछ नहीं करना है, बस घी का दीपक लगा करके मां के सामने बैठ जाओ, और हो सके तो हम बार बार जिन 40 नामों का वर्णन करते हैं वो 40 नाम ले लिया करो, तो उनकी भी कृपा आपको प्राप्त होगी माता रानी के साथ साथ। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, क्योंकि देवादिदेव महादेव गणपति को तो याद करना ही पड़ेगा। आप कोई भी पूजा अर्चन करो, पहले सबसे पहले गणपति को तो याद करना ही करना पड़ता है। तो ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम शची पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः, ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्त सागरेभ्यो नमः, ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः, ओम सप्त नदीभ्यो नमः, ओम छम क्षेत्रपालाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम महेश्वराय नमो नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम उग्रवीरं महाविष्णुं जलंदं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। इस प्रकार से स्थान के आसपास के सभी देवी देवताओं को याद कर लो और उसके बाद हो जाओ शुरू मां भगवती के सामने बोलना। और कुछ भी नहीं आता तो मैं कहता हूं ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः, ये तो बोल सकते हो आधे घंटे। ये बोलिए आपके पापों का नाश अवश्य होगा। मां भगवती दुर्गा जी के 16 नाम हैं। जो व्यक्ति इन 16 नामों को भी रोजाना लेता हो तो उसके भी पापों का नाश हो सकता है। ये कल्याणकारी नाम है। तो देवी की पूजा सबसे पहले किसने और कहां शुरू की, फिर मनुष्यों ने देवी पूजन की परंपरा कैसे सुनी हुई, आज हम इस बारे में भी चर्चा करके आपको बताएंगे। क्योंकि देवी भागवत महापुराण सुनने के लिए आप आए हुए हो। आप जितने शांत चित्त मन से सुन रहे हैं उतने ही शांत चित्त मन से मां भगवती आपके कानों के माध्यम से श्रवण करते हुए आपकी आत्मा में उतरती जा रही है। तो देवी पूजा देवी दुर्गा परमात्मा श्री कृष्ण जी की शक्ति रूपा है।
वे देवताओं मनुष्यों के द्वारा स्मरण करने पर उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करती है और उनके भय और दुख का नाश कर देती है। यह भी निश्चित है। तो मनुष्यों के द्वारा स्मरण करने पर माना आप याद तो करो उसको। आप याद ही नहीं करते, क्योंकि कष्ट आता है तो आप उल्टे भगवान को उठा के फेंक देते हो। हमेशा कष्ट आता है तो भगवान के और नजदीक जाना चाहिए। पर कुछ पापी मनुष्य होते हैं, वो भगवान को उठा करके नदी या जलाशय में विसर्जन कराते हैं कि एक तो हम तेरी इतनी पूजा करते हैं और तू हमें कष्ट पे कष्ट दिए जा रहा है, हमें पूजा नहीं करना, और उठाते हैं सभी मूर्तियों तस्वीरों को नदी में छोड़ के आ जाते हैं। वो और पाप करते हैं। तो मनुष्यों के द्वारा स्मरण करने पर उन्हें सद्बुद्धि भी प्रदान करती है और उनके भय और दुख का नाश भी करती है। इसलिए सृष्टि के सबसे पहले परमात्मा श्री कृष्ण ने सृष्टि के आदि काल में गोलोक स्थित वृंदावन के रास मंडल में देवी की पूजा की थी। और दूसरी बार भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और केटब जो राक्षस थे, उनके भय होने पर ब्रह्मा जी ने उनकी पूजा की। और तीसरी बार त्रिपुर दैत्य से युद्ध के समय महादेव जी ने देवी की पूजा की। और चौथी बार दुर्वासा के श्राप से जब देवराज इंद्र राज लक्ष्मी से वंचित हो गए थे, यानी कि जब दुर्वासा ने एक माला, दुर्वासा ऋषि ने एक माला देवराज इंद्र को दी थी और वो माला इंद्र ने अपमान कर दिया था माला का, तो तब श्री इंद्र जो है श्रीहीन हो गए थे। तब उन्होंने देवी की आराधना की थी। तब से मुनियों, सिद्धों और देवता और महर्षियों द्वारा संसार में सब जगह देवी जी की पूजा की जाने लगी है। तो ऐसा ये पुराणों में वर्णित है। तो आप सुन रहे हैं मां भगवती देवी भागवत महापुराण के कुछ अंश। वेद में वर्णित दुर्गा के कल्याणकारी 16 नाम और उनका अर्थ भी बताया गया है। तो ये बहुत कल्याणकारी नाम है। तो पहला नाम आता है दुर्गा, नारायणी, ईशाना, विष्णु माया, शिवा, सती, नित्या, सत्या, भगवती, सर्वाणी, सर्वमंगला, अंबिका, वैष्णवी, गौरी, पार्वती और सनातनी। ये 16 नाम जो मनुष्य रोजाना लेता हो उसके भी पापों का नाश होता है। तो मनुष्य क्यों नहीं इन 16 नामों को याद करता है और पढ़ता क्यों नहीं है? तो इन सबका भी अलग अलग अर्थ है। इसलिए सिर्फ शॉर्ट फॉर्म आपको याद करना है कि ओम दुर्गाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम विष्णुमायाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम सत्याय नमः, ओम नित्याय नमः, ओम सत्याय नमः, ओम भगवत्यै नमः, ओम सर्वाण्ये नमो नमः, ओम सर्वमंगलाय नमः, ओम अंबिकाय नमः, ओम वैष्णव्ये नमः, ओम गौर्ये नमः, ओम पार्वत्यै नमः, ओम सनातन्ये नमो नमः। और यदि आपको और गहराई में जाना हो तो दुर्गा शब्द जो है, दुर्ग शब्द का अर्थ होता है दैत्य, महाविघ्न, भाव बंधन, कर्म, शोक, दुख, नरक, यम, दंड, जन्म, भय और रोग है। ये दुर्ग शब्द का अर्थ निकलता है। और आ शब्द जो है हंता का वाचक है, यानी कि मारने का वाचक है। अतः जो देवी इन दैत्य और महाविघ्न आदि का नाश करती है उसे दुर्गा कहा जाता है। इसलिए मनुष्य को बार बार ओम ह्रीं दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं दुर्गाय नमः बोलते रहना चाहिए, जिससे कि दैत्यों का नाश हो जाता है। शरीर के अंदर रहने वाले 8 दैत्य हैं, 8 दैत्य हैं, 8 राक्षस हैं हमारे शरीर के अंदर। उनका भी नाश करना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग और द्वेष। तो ओम ह्रीं दुर्गाय नमः नाम लेने से शोक खत्म हो जाता है, दुख खत्म हो जाता है, नरक में जाते हैं तो रुक जाते हैं, और जन्म, भय और रोग यदि हो जाता है तो ओम ह्रीं दुर्गाय नमः बोलने से रोगों का भी नाश हो जाता है। अब हम दूसरा शब्द पे आते हैं नारायणी। और मैं कहता हूं इसके पहले आपको कि दुर्गा जी के जो 32 नाम है उनको भी लेना सीखिए,
ताकि 32 नाम लेने से भी आपके पापों का नाश हो जाएगा और आपके कष्ट कम आ जाएंगे। यहां बैठे हुए 50% व्यक्ति जितने भी हैं उनमें से आधे से ज्यादा मनुष्यों के घरों में दुख, कष्ट, परेशानी है, कुछ दरिद्र भी हो गए हैं। तो आप उस दरिद्रता में क्यों आ गए, क्यों कष्ट में आ गए हैं, उसके पीछे की जड़ पे जाइए कि क्या आपने हर साल दुर्गा जी का हवन करवाया? क्या आपने प्रतिवर्ष 2 नवरात्रि आती, उन नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाया? क्या आपके परिवार के किसी सदस्य ने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया? हिंदी में ही क्यों नहीं किया? ये तो सजा आपको भुगतना पड़ेगी। तो दुर्गा जी के जो 32 नाम ले लेता है तो भी दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त होता है। तो ओम दुर्गा दुर्गा दिशमनी दुर्गापति निवारणी दुर्गम जैतनी दुर्ग साधनी दुर्गनाशिनी दुर्गतुधारणी दुर्ग नियंत्री दुर्गमापा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गा दैत्य लोक दवानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमार्पदा दुर्गम विद्या दुर्गमाशिदा दुर्गम ज्ञा सस्ताना दुर्गम ध्यानवासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमा सुसंत्री दुर्मायुद्धारिणी दुर्मांगी दुर्मता दुर्गम्या दुर्मेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्भामा दुर्मा दुधारिणी। तो इस प्रकार से दुर्गा जी के 32 नाम भी सूर्य उदय के पहले दिन और रात के मिलन के समय पे जो व्यक्ति पाठ करता हो 40 मिनट तक लगातार, और शाम को भी 40 मिनट तक दिन और रात के मिलन के समय पे यानी संध्या बेला के समय पे आटे के घी के दीपक लगा करके करता हो तो उसको सुख, समृद्धि, शांति, ऐश्वर्य अवश्य प्राप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि जितने भी आप सब यहां पे महान देवियां आई हुई है, कन्याएं आई हुई हैं, सबके अपने अपने पितृ देवता भी साथ में बैठे हुए हैं और बड़े बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों को सूर्य उदय के पहले उठ करके उठाइए और जानबूझ करके उनके सामने ये दुर्गा जी के 32 नाम किसी ब्लूटूथ से तेज आवाज में लगा दीजिए, ऑटोमेटिक उनको याद हो जाएगा। अब हम आते हैं, क्या पार्वती ही माता दुर्गा है? जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि माता पार्वती से ही सभी चीजें निकली हुई है, क्योंकि मनुष्य इस हिंदू सनातन धर्म में पुराणों का पूरा अध्ययन नहीं करता है। और यदि आप देवी के भगत हैं तो आपको यह चीज अवश्य सुनना चाहिए कि क्या पार्वती ही माता दुर्गा है? क्योंकि आपके मन में भ्रम है, उस भ्रम का समाधान भी होगा। आप जान सकेंगे कि आप किस देवी की पूजा कर रहे हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म में सैकड़ों देवियां हैं, हर वृक्ष के अंदर एक देवी विराजमान है, हर कार्य के लिए एक देवी जी बैठा दी गई है, और उनमें से कुछ प्रजापतियों की पुत्रियां हैं, तो कुछ स्वयंभू देवियां हैं और कुछ अन्य किसी देवताओं की पत्नियां भी हैं। तो हम चलते हैं मां दुर्गा जी का रहस्य जानने के लिए, जिन्हें हम अंबे भी कहते हैं, जगदम्बिके कहते हैं, शेरावाली कहते हैं, पहाड़ा वाली बोलते हैं, चामुंडा मां बोलते, तुलजा मां बोलते, इन सबके अलग अलग नाम से हम इनको जानते हैं। तो जय जय वैष्णव देवी मां, 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 जय मां जय मां, जय मां जय जय मां, जय जय वैष्णव देवी मां, जय जय वैष्णव देवी मां, शेरावाली मां, जोतावाली मां, पहाड़ा वाली मां, जय
जग जननी जय जय मां, जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां। तो इस प्रकार से माता दुर्गा को हम अम्बे, जगदम्बिके, शेरावाली, पहाड़ावाली, चामुंडा, तुलजा भवानी आदि कहते हैं, जिन्हें महिषमर्दिनी और शुंभ निशुंभ, चंड मुंड और रक्तबीज का वध करने वाली भी कहा जाता है। लेकिन क्या ये सभी देवियां एक ही है या अलग अलग है? क्या ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती उनकी पुत्री थी? और क्या लक्ष्मी दो थी? बहुत सारे हमारे यहां पे कंफ्यूजन है। इसलिए देवी भागवत महापुराण का रहस्य को यदि आप अच्छे से सुनोगे, समझोगे, तो आपके जेहन में यानी कि आपके अंतर आत्मा में ये चीजें उतर जाएगी। माता सरस्वती और लक्ष्मी जी इन दुर्गा माता से भिन्न है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि पार्वती भी क्या दुर्गा या अंबे ही हैं? क्या काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी देवी और कमला देवी ये सभी एक ही माता है? क्या हमारी 9 देवियां जो है, शैलपुत्री देवी, ब्रह्मचारिणी देवी, चंद्रघंटा देवी, कुष्मांडा देवी, स्कंद माता देवी, कात्यायनी देवी, कालरात्रि देवी, महागौरी देवी और सिद्धिदात्री माता, क्या सभी एक ही हैं? तो इन सबका क्या रहस्य है? कल हम आपको इनके रहस्य के बारे में बताएंगे। आप सब धर्म प्रेमी बंधुओं ने, बड़े बुजुर्गों ने, माता बहनों ने और मेरे हम उम्र के व्यक्तियों ने आज मां भगवती आद्य शक्ति भवानी के बारे में शांति से जो सुना, उसके लिए मां भगवती से हम प्रार्थना करेंगे कि आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। और आपके घर में यदि कोई दुख, क्लेश, अशांति है तो मां भगवती से प्रार्थना करो कि वह आपके यहां पर आकर के इनको दूर करे। पर मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि रोजाना घर के अंदर ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मां भगवती का गाना अवश्य लगा दें। मां भगवती के 32 नाम लगा दो, लक्ष्मी जी सहस्त्र नाम लगा दो, ललिता सहस्त्र नाम लगा दो, काली सहस्त्र नाम लगा सकते हैं आप और उनको सुनिए। परंतु ब्रह्म मुहूर्त में आपको सुनना है और ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करके मां भगवती तुलसी के सामने एक दीपक लगाएं, अपने गेट के सामने पानी छिड़कें, उसके बाद एक दीपक लगाएं और दीपक को कभी भी जमीन पे नहीं रखना है, इस बात का भी ध्यान रखें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। बोल दुर्गे महारानी की जय, बोल कालिका मात की जय, बोल आद्य शक्ति महाकाली की जय, बोल 10 महाविद्याओं की जय। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी, विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी, विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। भगवती है शिति कंठ कुटुंबिनी, भूरि कुटुंबिनी भूरि ग्रते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी, रम्य कपर्दिनी शैलसुते।